नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पहले 2 कमेंट जिनके भी होंगे मेरे यूट्यूब के वीडियोस पर, उनके एक क्वेश्चन का आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पे दूंगी। बहुत सिंपल है। आपको मुझे यूट्यूब पे जो वीडियो आपके सामने आ रहा है उस पे कमेंट करना है। ओनली फर्स्ट 2 कमेंट्स जिनकी भी होंगी उन्हीं के क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकती हूँ। यूट्यूब पे आपको कमेंट करना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको रीडिंग कैसी लगी, XYZ जो भी आपकी इच्छा है। जस्ट कुछ और नहीं है तो हेलो कर सकते हैं, है ना। लेकिन इंस्टाग्राम पे ही आपको मैं रीडिंग दूंगी। आपको सिंपल करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, इजी रहेगा मेरे लिए भी। साथ ही आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछें। अगर आपको नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स दिए हुए हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, फेसबुक है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वेरी सिंपल। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जम्बल्ड अप हो जाते हैं एंड इतनी सारी अगर मैसेजेस एक साथ यूट्यूब पे आएंगे तो प्रोबेबली मैं सभी के मैसेजेस ना देख पाऊँगी ना पढ़ पाऊँगी। टाइम लगेगा ना हर एक वीडियो पे जा कर के चेक करना। ठीक है, सो दिस इज़ आई थिंक मेरे हिसाब से इजी है। चलिए हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के लिए। शुरुआत करेंगे कैंसर से। स्कॉर्पियोज एंड पाइसिस, आप एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में जाकर के, टाइम स्टैम्प पे जाकर के अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सो कैंसर कैसे रहने वाला है आपका कमिंग वीक, जो कि होगा 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक। क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, देखिए फर्स्ट थिंग, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वीक सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका माइंड यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। समवेयर मैं ये कहूँगी कि आप कुछ प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये एंटायर वीक आपकी लाइफ में आपकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस एंटायर वीक मैंने लाइफ कहा, राइट। एक्चुअली जब मैंने ये कार्ड्स ओपन किए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ये रीडिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड वापस मेरे सामने आए तो आई जस्ट गॉट, मैं उसके अंदर एकदम से रुक गई। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लगा कैचअप करने के लिए, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ऑलरेडी, ये डेजा वो मोमेंट है मेरे लिए। एनीवेज मुझे रीडिंग याद नहीं है, सो विल डू इट फ्रॉम ज़ीरो। ये वीक आपकी फैमिली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये पूरा वीक आपकी लाइफ में। कुछ आपकी लाइफ में बनता हुआ मुझे दिख रहा है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। मैं ये कहूँगी कि नेगेटिविटी है या सिचुएशंस कुछ ऐसी आ रही हैं आपके सामने अगर लाइफ में, तो चीज़ों को बहुत शांति से, एकदम पीसफुल पॉजिटिव माइंड के साथ में ही टैकल करें। ठीक है, नेगेटिविटी है तो वहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। साथ ही मुझे दिख रहा है एंटायर वीक आपका बहुत चीज़ें जैसी जैसी आती जाएंगी ऐसे ऐसे आप डिसीजंस लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। अगर नेगेटिविटी आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई जगह पर आपको रुकावट महसूस हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो उस जगह से थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लें, दूर कर लें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये वीक आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली के साथ में ये ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, सो मे बी यू आर प्लानिंग कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से आप अपना फैमिली टाइम अपने एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाना है, वॉट एवर इज़ कमिंग उसको वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे। इस तरीके की मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ऑल ओवर अगर मैं कहूँ कैसा रहने वाला है आपका ये वीक, तो मुझे अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। स्ट्रेस है पर बेयर मिनिमम है। मुझे लग रहा है आप अच्छे से आराम से मैनेज कर लेंगे। साथ मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से कंफर्टेबल, कंफर्टेबल इन द सेंस कि
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके सामने प्रॉब्लम्स नहीं है इस हफ्ते, तो आपके मन में एक ये फीलिंग है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है ऐसे ही हम डिसाइड करेंगे। सो गो विद द फ्लो का कार्ड बार बार आ रहा है। मतलब जैसी सिचुएशंस उसी तरीके से डिसीजंस लेने, उसी तरीके से स्टेप्स लेने। तो एक तरीके से थोड़ा पीसफुल मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कैंसर्स इन दिस वीक। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ओके, ओके। सो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? देखिए, आप में से कुछ लोग आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। सो ये उभर करके साइंस आ रही हैं। डजंट मीन आपके पार्टनर कोई और जोडियक साइन के भी हो सकते हैं, लेकिन रीडिंग में उभर करके ये साइंस आई हैं। ठीक है। सो ये वीक आपका कैसे रहने वाला है? देखिए, कुछ तरीके का मुझे यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में एक तरीके का एडिक्शन दिख रहा है, एक तरीके का एक दूसरे के लिए अटैचमेंट, मैं कहूँगी फिजिकल अटैचमेंट है, हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, किसी तरीके की खिंचाव आपको महसूस होने वाली है, या आपके पर्सन को भी फील हो सकती है। ठीक है। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से एक रिलेशनशिप को बनाया गया है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। मगर साथ ही दिख रहा है हमें 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आ रहा है। मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेस हो गया है रिलेशनशिप के अंदर, कुछ ऐसी बात हो गई है, पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, या इस हफ्ते कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ में नहीं हैं, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया है। अगर पास्ट में आ गया है, ठीक है, या तो इस हफ्ते कुछ डिस्टेंस आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर पास्ट का डिस्टेंस है, आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ इस वक्त नहीं है, हमें फूल का कार्ड मिल रहा है विच सेज कि एक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है। लेकिन मैं कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में सिचुएशंस को मैनेज ना करें। जो भी करना है, जो भी आपके सामने सिचुएशंस आ रही है, डेफिनेटली ऑल ओवर एनर्जी में हमें गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आ रहा है। तो बहुत जल्दी, बहुत कुछ सोच समझ करके, जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें। जो भी करें बहुत सोच समझ करके एट अ टाइम स्टेप्स लें। दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपके सामने लाइफ लेकर के आ रही है, उसको उसी तरीके से आप हैंडल करें, मैनेज करें। ये वीक आप और आपके पर्सन, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, इन कांटेक्ट, इन नो कांटेक्ट, साथ में रह रहे हैं, डिस्टेंस में रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को पहले तो बहुत याद करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। शायद रिलेशनशिप में किसी बात पर आप दोनों की बीच में कंफर्टेबल आप दोनों नहीं हैं। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर शब्दों से बात हो रही है, तो एक दूसरे के बीच में मतभेद चल रहा हो। अगर दूर हैं आप दोनों, यानी कि अगर एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस में हैं, तो अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, पर जैसे ही साथ आ जाते हैं उसी तरीके से थोड़ा सा मतभेद चालू हो जाता है, थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस चालू हो जाता है। इस तरीके की एनर्जीज हमें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है। सो ऑल ओवर रिलेशनशिप में एक दूसरे को दूर से ज़्यादा याद करेंगे, पास आकर के थोड़ा सा फ्रिक्शन मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। हमें मिल रहा है ब्लेम विच सेज आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर माई वेलबींग। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मतलब हम लोगों को आमतौर पे ब्लेम कर देते हैं ना, इनने ये कर दिया, उनने वो कर दिया। ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है। हमें यहाँ पर कहा जा रहा है आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई वेलबींग। तो अपनी वेलबींग के लिए, अपनी अच्छाइयों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, खुद को लेनी है। जो भी अच्छा हो सकता है अगर आपकी लाइफ में, तो पहले आप करेंगे, साथ ही साथ आप उसको ब्लेम करके ना करें। जो भी हो अच्छे से हो, पॉजिटिव हो, आप खुश रहें अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव रह करके ब्लेम नहीं करें, किसी को भी ब्लेम ना करें। जो भी हो रहा है जस्ट हैपनिंग फॉर माई बेटरमेंट। तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे करके आप ये पूरा वीक निकालें। ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते स्कॉर्पियोज।
अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर स्कॉर्पियो हैं या वृश्चिक राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक के लिए फ्रॉम द 27th of February टिल द 5th of March। कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक। साथ ही पुल करेंगे हम मैसेजेस आपकी लव लाइफ के बारे में एंड एंजल्स की तरफ से भी मैसेजेस पुल करेंगे। सो स्कॉर्पियोज कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक। बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में इस हफ्ते दिख रहे हैं। ओके जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं स्कॉर्पियोज, ट्रस्ट करें अपने आप को, यूनिवर्स को, कुदरत को, ईश्वर को कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको कंफर्टेबल नहीं कर रही हैं, कुछ थॉट्स ऐसे हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं, या किसी पर्सन की तरफ से हो सकता है या किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ पॉलिटिक्स होते हुए मुझे आपके साथ में दिख रही है इस हफ्ते। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है बाहर लोगों को जितनी आपको कंफर्टेबल लगे। आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में लोगों से बात नहीं करनी है, लोगों के साथ में अपने प्लान्स नहीं शेयर करने, चाहे वो कितने भी एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो। इस हफ्ता थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए, तो ऐसी भी चेंजेस हो सकते हैं। सो पॉजिटिव चेंज भी है एंड देयर इज़ अ नेगेटिव चेंज। ट्रस्ट दो, क्योंकि मुझे 2 मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं इसलिए मैं वो दोनों मैसेजेस ही आपको कन्वे कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ कि ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ में, ठीक है। लोग शायद अपने स्वार्थ के लिए या अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए आपके मन में नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स डालने की चांसेस ले सकते हैं आपको लोअर कॉन्फिडेंस में लाने के लिए। यानी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेंगे कि उनको जेलसी है आपसे, उनको तकलीफ़ है आपसे, तो उनको आपकी अच्छी चीज़ें, अच्छाइयाँ, आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट अच्छा नहीं लगेगा देखना। तो वो आपके मन में स्वीट टॉक्स जिसे हम कहते हैं, स्वीट तरीके से मीठा मीठा बोल करके आपको कहीं फंसा करके या आपके ब्रेन वॉश करके या इस तरीके से कुछ एनर्जीज आपको डाल दें ताकि आप खुद के ऊपर ही ट्रस्ट करना, क्वेश्चन करना चालू कर दें, खुद को ट्रस्ट करना आपका कम हो जाए, आप सिचुएशंस को क्वेश्चन करना चालू कर दें। तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं, एक जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, सेकेंड यहाँ पर ये है कि कोई काम आपका शायद अगर रुक रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपका माइंड थोड़ा सा रिजिड एनर्जीज में है। यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन है ये, ठीक है। डेफिनेटली चेंज है, तो चेंज तो है ही। इस एंटायर वीक कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, कमिंग वीक्स में और ज़्यादा आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ट्रस्ट रख करके, भरोसा रख करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। माइंड थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, तो अपने माइंड को थोड़ा शांत, थोड़ा पॉजिटिव, पीसफुल एनर्जीज में रखने की कोशिश कीजिए। साथ ही मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग थोड़ा डबल फेसेस यूज़ करके अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विच इज़ इन अ वे मैं ये कहूँगी कि बिकॉज आपका माइंड आपको शांति से बैठने नहीं दे रहा है। कहीं आप बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, कहीं आप एकदम गुस्सा आ रहा है, कहीं आप एकदम झुंझलाहट हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, ठीक है। हेल्थ को लेकर के मुझे दिख रहा है कि एंटायर बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, हेडेक होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसा है जो आपको ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए। तो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ मैं कहूँगी मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं वेल इनफ रहेगा। सो मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, अच्छा डाइट को फॉलो कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस एंटायर वीक। ओके, लव लाइफ में भी बहुत कुछ यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, मगर हमें क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। हो सकता है किसी फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से आपको पॉजिटिविटी, प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट, केयर मिले इस वीक। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन मुझे आपको हार्ट में दिख रहा है इस वक्त। हार्ट ब्रेक होने के चांसेस हैं, दिल टूटने के चांसेस हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ तरीके से फॉल ऑफ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन थोड़ी स्टक एनर्जीज में है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा उलझे उलझे हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिविटी दिखाई दे रही है मुझे। आपके साथ में चीटिंग या धोखा होता होता हुआ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहा है मुझे। आप या आपके पर्सन, एज में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उम्र में छोटे हो सकते हैं या आपके एक्चुअली आपके पर्सन उम्र में छोटे हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हमें क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, पॉजिटिव कार्ड मिल रहा है। सो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव हैंगमैन, सभी कार्ड्स एक दूसरे के साथ में बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं। इन अ वे ये दो या तीन मैसेजेस हैं यहाँ पर। तो एक्शन लेना चाह रहे हैं, प्यार मोहब्बत के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन समवेयर कहीं स्टक एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपका दिल तोड़ा हो उनने, हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जीज रही हो कि आप दोनों के बीच में चीटिंग हुई हो, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और के साथ में रिलेशनशिप रखा हो। तो ऐसी सिचुएशंस हैं। इस हफ्ते हो सकता है अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच, तो इस हफ्ते हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी अच्छाइयों के बारे में, आपकी पॉजिटिविटी के बारे में, आपके सैक्रिफाइस के बारे में, जिस तरीके से आपने रिलेशनशिप में किया उनके साथ में, वो सारी चीज़ों को सोच करके आपकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील करें। ठीक है, तो दो सिचुएशंस हैं यहाँ पर जो मैंने बताई आपको। हमें मिल रहा है ब्लेम का कार्ड विच सेज आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। मैं एक कार्ड और लूँगी। वी हैव पीस विच सेज आई एम a being of love and I release all negative energies. Okay, I am a being of love, मतलब शांति पीस महसूस आप खुद कर रहे हैं। एंड आई एक्सेप्ट और नेगेटिव एनर्जीज, यानी पास्ट में जो भी हो गया, एक तो आप ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं या सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे हैं या किसी पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं। गाइडेंस में हमें मिल रहा है पीस का कार्ड विच सेज शांति से, प्यार से, मोहब्बत से जो भी हुआ है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी हम चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो वो चीज़ हील ही नहीं हो सकती, बिकॉज आप उसको मान ही नहीं रहे, राइट। तो हीलिंग के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। सो एक्सेप्ट कीजिए, जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना ही पीसफुल एनर्जीज, इतना तुरंत नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, तुरंत कुछ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे ही आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, पीसफुल एनर्जीज में आ सकते हैं, विच विल टेक अ लॉट ऑफ योर एफर्ट्स। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते पाइसेस। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं या मीन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 27th ऑफ February टिल 5th ऑफ मार्च। किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए ये एंटायर वीक। बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग, पाइसेस, आपका, अगर आप अपनी लाइफ में इस वक्त किसी टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती जा रही हैं, चेंज होती जाएंगी इस एंटायर वीक। हमें बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है द लवर्स एंड कंडीशनिंग, साथ ही मैच्योरिटी है, 10 of Cups जिसे हम कहेंगे हार्मोनी। मतलब आपकी लाइफ में ये एंटायर वीक चीज़ें सेटल होंगी। शायद हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहे, आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रस्ट रखिएगा एट द एंड ऑफ द वीक आपकी लाइफ बहुत कुछ अच्छा, कुछ मोड़ लेते हुए दिख रही है। एक बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप लोग खुद को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं पाइसेस। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप जिस माहौल में हैं वो माहौल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो ऐसी अगर सिचुएशंस हैं आपके साथ में, सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा खुद को ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए, खुद की ज़्यादा वैल्यू करने के लिए, आपके इमेजिनेशन को, आपके काम को, आपकी सिचुएशंस को, आपको खुद को, जो आपको मैं बनाता है, मैं मीन्स योर सेल्फ, उसको ज़्यादा ट्रस्ट रखिएगा। भले आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये वो XYZ, लेकिन ट्रस्ट योर सेल्फ। काम अगर आप ये हफ्ते अपने कोई भी करना चाहते हैं, मैं कहूँगी आप बहुत प्यार से
अच्छे तरीके से देखिए, बहुत ही पॉजिटिव हमें दो कार्ड्स मिल रहे हैं। एक्चुअली दो नहीं, सारे के सारे कार्ड्स हमें जो पॉजिटिव मिल रहे हैं। क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको ये कार्ड? सबसे पहले कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं प्यार से, मोहब्बत से, मैच्योरिटी के साथ में अगर आप वो काम करेंगे, साथ ही हार्मनी। हार्मनी में क्यों? क्योंकि आपका मन, आपका माइंड, आपका हार्ट दोनों ही अच्छे वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में है। जब हम पीसफुल एनर्जीज में रहते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं, राइट? हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकते हैं, राइट? तो हार्मनी में रह करके आप डिसीजंस लें, साथ ही साथ मेच्योरिटी में डिसीजंस लेने हैं आपको। अच्छा, जितना हार्मोनाइज्ड रहेंगे उतनी ज़्यादा मेच्योरिटी। मेच्योरिटी इज़ वेरी वाइज, मतलब काम कैसे करना है, प्यार से, मोहब्बत से, थोड़ी सी केयर करके आप अपने अपने आप, मैं ये नहीं कहूँगी दिस इज़ सेल्फिश या किसी को मिसगाइड करना है, मिसजस्ट करना है। मैं ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे चले गए हैं। मैनिपुलेटिव नहीं कह रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग मैनिपुलेटिव। मैं ये कह रही हूँ एक मेच्योरिटी के साथ में कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपको चैलेंज दे रही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि चैलेंजेस ही आपको स्ट्रांग बनाएंगे। मुश्किल रास्तों पे ही चल करके हमें सक्सेस मिलती है। कितने भी आपने पिछले कितने सारे जगह पर किसी को भी देख लें आप, है ना? तो मुश्किलें हैं तभी आप अपना पूरा एफर्ट्स लगाएंगे, वरना कोई भी इजी इजी सब कुछ मिल जाएगा तो कोई एफर्ट्स ही क्यों लगाए, राइट? तो चैलेंजेस हैं, उसको उतना ही टैक्टफुली, उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही अच्छे प्यार से, उतनी ही अच्छी, प्यार इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी पाइसेस। तो पॉजिटिव उस तरीके से आप अप्रोच करें जो भी आपके सामने आ रहा है, प्यार मोहब्बत से, एवरीथिंग विल आपके फेवर में टर्न आउट हो जाएगा। लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी ये वीक, चलिए देखते हैं। ओके, डेफिनेटली लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई है आपकी पास्ट में, साथ ही साथ करंट एनर्जीज भी जो इस हफ्ते के लिए हमें मिल रही हैं। आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके पर्सन ऑन कॉन्ट्रेरी आपके बारे में सोच रहे हैं पास्ट में या इस हफ्ते। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं की है, आपको टाइम नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, आपकी अच्छाइयों के बारे में, आपकी केयर के बारे में, आपके लव के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। डेफिनेटली ये एक चीज़ है जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपको अफसोस है, आपको दुख है कि ये रिलेशनशिप इतना इक्वल बैलेंस्ड क्यों नहीं बन रहा। आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, कोई सुधार आ जाएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं। कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, अगर आप साथ हैं ठीक है, अगर आप साथ नहीं हैं तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा, ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। जो भी सिचुएशंस है उनकी लाइफ में, जहाँ भी है, हो सकता है आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है? कुछ लोगों के लिए लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं पर्सन। तो ये जोडिएक साइंस थोड़ा सा उभर करके आई है, हालांकि रीडिंग्स सारे जोडिएक साइंस के लिए। तो ये वीक आपके लिए, आप कहीं ना कहीं आपके दिल में एक तरीके से आप आप चाह रहे हैं कि उनको सबक मिले, कुछ कर्मा मिले, कुछ ऐसा हो जाए उनको कि वो आपकी वैल्यू कर सके, ठीक है? हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तरीके का स्ट्रेस चल रहा है, किसी तरीके का कुछ मनमुटाव चल रहा है। हो सकता है कि कुछ कोर्ट केसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। तो बहुत सी सिचुएशंस हैं। जो भी हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की है, इस वजह से शायद रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद नहीं हैं, और कुछ लोगों के लिए आपने शायद डाइवोर्स वगैरह फाइल करा हुआ है। तो किसी तरीके का मुझे यहाँ पर कोर्ट केसेस हैं या ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है विद द कार्ड ऑफ जस्टिस। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में इस वीक में। चलिए देखते हैं और क्या हमें मैसेज मिल रहा है। आई एम नॉट
आई एम नॉट नोइंग वाई ये ब्लेम का कार्ड बार बार सामने आ रहा है एंड मैं बहुत दफ़े शफल कर चुकी हूँ कार्ड्स। एनीवेज ये कार्ड आ रहा है, मैं इसे लूँगी, साथ ही एक और मैं कार्ड आपके लिए लूँगी। हमें यहाँ पर मिल रहा है आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माई वेल बींग। देखिए, जो ब्लेम गेम है ना, हमने किसी को ब्लेम कर दिया, किसी ने हमें ब्लेम कर दिया, उससे रिलेशनशिप में खुद के अंदर हम अम, एक एक नेगेटिविटी को अपने अंदर ले लेते हैं। बेटर है इसको रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप अपने वेलबींग के बारे में सोचें, बाकी दुनिया में कौन कहाँ क्या कर रहा है, लेट कर्मा डू देयर वर्क। ठीक है। साथ ही हमें मिल रहा है पीस, विच सेज आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दें, जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसको रिलीज़ कर दें। जितना हो सकेगा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।